डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन तक पढ़ा था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण। तो किसी भी रिएक्शन में किसी भी टाइम अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी हो, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता दी हो और उसके साथ साथ उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक Kc या Kp किसी भी टर्म में अगर दिया हो तो हम रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। और उसके लिए जो है हम सबसे पहले रिएक्शन क्वोशिएंट अभिक्रिया भागफल निकालते हैं और इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन क्वोशिएंट या अभिक्रिया भागफल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, एक साम्यावस्था की अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसकी किसी भी टाइम एट एनी टाइम किसी भी समय इसकी इन चारों की कंसंट्रेशन दी होगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से ही जो है हम पहले इसका जो है रिएक्शन क्वोशिएंट अभिक्रिया भागफल निकाल लेते हैं और के यानी Kp या Kc कोई भी एक वैल्यू दी होगी, ये हमको दी होगी। अब हम यहाँ पे Q और K इसकी जो है तुलना करते हैं, यानी इसको जो है हम कंपेयर करते हैं और उसके आधार पर जो है हम प्रेडिक्ट करते हैं। उसके आधार पे हम जो है ये उसकी दिशा जो है वो निर्धारित करते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन Q जो है ग्रेटर देन K हो जाए, तो Q का मान जो है K से ज़्यादा है, तो ये शो करता है कि जो है और कंसंट्रेशन, देखिए Q का मान ज़्यादा कब होगा, जब C और D की कंसंट्रेशन, C और D की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो C और D ज़्यादा बना हुआ है। ठीक, यानी ये वैल्यू Kc की वैल्यू जब हम निकालेंगे या Kp की, तो जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा आएगी। तो इसमें ये शो करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता ज़्यादा है, तो रिएक्शन जो होगी इस कंडीशन में बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तब तक होगी जब तक कि A और B की कंसंट्रेशन इतनी ना बढ़ जाए कि Q की वैल्यू K के बराबर हो जाए। तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में पश्च दिशा में होगी। दूसरी कंडीशन, अगर Q लेस देन K है, तो Q का मान कम कब होगा, जब A और B यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, यानी अभी प्रोडक्ट कम बना है। तो प्रोडक्ट अब तब तक बनेगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी जब तक कि Q की वैल्यू K के बराबर नहीं हो जाती। तो इस कंडीशन में रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी। और अगर तीसरी कंडीशन Q K के बराबर है, तो ये अभिक्रिया जो होगी, ये रिएक्शन जो होगी साम्यावस्था में ही होगी, इक्विलिब्रियम में ही होगी। रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम
अभिक्रिया जो है वो साम्यावस्था में ही होगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से, आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से जो है इसको समझाते हैं। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही शॉर्ट में हम आपको डिक्टेट कर दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। 1 लीटर के वेसल में, 1 लीटर के पात्र में जो है एट 427 डिग्री सेल्सियस 2 मोल जो है हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन और 2 मोल जो है अमोनिया NH3 ये ली गई है। और ये रिएक्शन होती है उसमें, और गैसियस रिएक्शन N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम साइन 2NH3 होती है। और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 0.105 लीटर स्क्वायर मोल -2 है। तो इस रिएक्शन की डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम लॉ ऑफ मास एक्शन से इसको लिख देंगे। अब इन सब की कंसंट्रेशन दी हुई है। अमोनिया के 2 मोल हैं तो 2 का स्क्वायर, नाइट्रोजन के 1 मोल हैं 1 × हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो 2 का क्यूब, तो ये आ गया 4/8 यानी 1/2 या 0.5। अब यहाँ पर देखिए 0.5 इस Kc से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे Q जो है वो ग्रेटर देन Kc है। तो Q कब ज़्यादा होगा, जब NH3 की यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, डिक्रीज करेगी, घटेगी। कब तक, तब तक जब तक कि Q Kc के बराबर नहीं आ जाएगा। यानी रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में, पश्च दिशा में होगी। तो इसी तरह से जो है हम किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी टाइम पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको Q और Kc दिया रहेगा, और जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उनकी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता दी होगी। पहले Q की वैल्यू निकाल लेंगे और Kc से कंपेयर करके, उसके बाद जो है हम रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। इसको डेल्टा G 0 से लिखते हैं। G जो है इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। यानी साम्य स्थिरांक और मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन या मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। तो G जो होता है किसी भी सिस्टम की, निकाय की जो है वो फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा कहलाती है। और ये वो ऊर्जा होती है जो यूजफुल वर्क में, लाभदायक कार्य में खर्च होती है। गिब्स फ्री एनर्जी की यही डेफिनेशन है। गिब्स ऊर्जा किसी भी निकाय की वह ऊर्जा जो लाभदायक कार्य में खर्च हो, गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। तो इसमें जो है अगर डेल्टा G की वैल्यू जो होती है अगर निगेटिव होती है तो अभिक्रिया स्वतः होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः। प्रक्रम जो होता है या अभिक्रिया जो होती है वो स्वतः होती है, और ऐसी रिएक्शन जो है
वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर डेल्टा जी जो होता है इसका मान पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन जो होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी अस्वतः अभिक्रिया होती है। और ऐसी रिएक्शन जनरली जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड वाली नहीं होगी बल्कि बैकवर्ड रिएक्शन होगी। और जब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होती है, जब डेल्टा जी ज़ीरो होती है तो रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है। यानी जब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होती है तो रिएक्शन साम्य अवस्था में होती है। तो इसका डेरिवेशन नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट से, ऊष्मागतिकी रसायन के कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है। और उसके लिए वान हाफ इक्वेशन जो है हम यूज़ करते हैं, वान हाफ आइसोथर्म, उससे निकालते हैं। तो वान हाफ आइसोथर्म का जो समीकरण होता है वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ पे क्यू जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट है, अभिक्रिया भागफल है, और डेल्टा जी ज़ीरो जो होता है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ये मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को ये बताता है। और ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट इसको जो है बताता है। डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है। तो एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर यह आपको बताया गया है डेल्टा जी ज़ीरो होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य की विशेषताएं या लक्षण में डेल्टा जी ज़ीरो होगा, और इक्विलिब्रियम पर साम्य अवस्था पर रिएक्शन कोएफिशिएंट अभिक्रिया भागफल जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। के जो है यहाँ पे Kp या Kc कुछ भी हो सकता है जिस टर्म में आपको वैल्यू दी हो। तो ये दोनों वैल्यू इस जो रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन है वान हाफ आइसोथर्म की, इसमें रख दें तो हमको क्या मिलेगा, ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन के। एल एन यहाँ पे प्राकृतिक लघुगुणक होता है, ये ई के आधार पे, ध्यान रखिएगा। नेचुरल लॉग जो है वो ई के आधार पे लिखा जाता है, और लघुगणक लॉगरिथम जो है वो 10 की बेस में। तो जब हम 10 की बेस में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, जैसे ln e ln x लिखा जाएगा। ln का मतलब ये है नेचुरल लॉग, तो इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और तब लॉग लिखते हैं, और ये 10 की बेस पे 10 की आधार पे होता है। तो यहाँ से ये ज़ीरो हो गया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, या डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के यहाँ पे के पी या के सी के इक्वल होगा। यही जो है फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी ज़ीरो बाई 2.303 आर टी, ये उसका एक फॉर्म है। तो यहाँ से के इक्वल्स टू लिखा जा सकता है, अगर हम इसमें बोथ साइड जो है अगर हम एंटी लॉग लें तो ये लॉग हमारा 10 की बेस पे होता है, तो 10 रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी ज़ीरो बाई
2.303 RT। एक फॉर्म इसका ये भी है। अगर इसको हम नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ln होगा, यहाँ पे ये इस फॉर्म में होगा। तो उस कंडीशन में हम k इक्वल्स टू e की पावर माइनस डेल्टा जी 0/2.303 RT लिखेंगे। ये भी एक फॉर्म है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी चेन में रिलेशन का। तो इसमें जब भी अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ पे केसी या केपी की वैल्यू दी होगी, तो इसके लिए लॉग की वैल्यू दी होगी, लॉग इतने की वैल्यू दी होगी। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम केल्विन में लिखेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो 273 ऐड कर देंगे। ये चीज़ आप न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखेंगे। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, केसी फॉर द रिएक्शन H2 + I2 इक्विलिब्रियम साइन 2HI एट ए गिवन टेम्परेचर इज 49। कैलकुलेट केसी फॉर द रिएक्शन HI इक्विलिब्रियम साइन हाफ H2 + हाफ I2। यानी एक निश्चित ताप पर इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक 49 है 49। इस अभिक्रिया के लिए उसी ताप पर साम्य स्थिरांक निकालना है। तो पहले हम इस फर्स्ट रिएक्शन के लिए केसी लिखते हैं। केसी इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 का एक्टिव मास इंटू I2 और इसकी वैल्यू 49 गिवन है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन के लिए हम मान लेते हैं कि जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक k' है। तो इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, H2 का एक्टिव मास इसकी पावर 1/2, I2 का एक्टिव मास इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ HI। अब इसमें हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन। इस इक्वेशन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जो है हम रिवर्स करके पलट करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/k' का स्क्वायर HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 और I2। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करिए। इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी KC 49 ये भी इसके बराबर होगा। तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिलेगा, 1/k' का स्क्वायर इक्वल्स टू 49 या 1/k' इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम k' इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/7 डिवाइड कर दीजिए और इसकी वैल्यू लिख दीजिए 0.143। यही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आसानी से आप देख करके लगा सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, PCl5 डिसोसिएट्स इनटू PCl3 एंड Cl2। यानी PCl5 PCl3 और Cl2 में वियोजित होता है। 3 moles ऑफ PCl5 आर हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल। 3 मोल PCl5 को एक बंद पात्र में गर्म करते हैं। कितने आयतन के, 4 लीटर के पात्र में और 4 लीटर।
एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर 40% PCl5 डिसोसिएटेड, साम्य अवस्था पर 40% PCl5 वियोजित होता है। तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर द रिएक्शन दिस, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना करिए। तो रिएक्शन आपकी दी हुई है, इसका सॉल्यूशन देखिए, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। इनिशियल मोल, प्रारंभिक मोल जो है इसके 3 है, 3 मोल, और इनिशियली प्रारंभ में ये 0 होगा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। इक्विलिब्रियम पर कह रहा है कि इसका 40% डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ देखिए 1 मोल से 1 और 1 बनता है, तो 40% से इसका 40% बनेगा, लेकिन मोल कितने थे 3, तो 3 का 40% ये बनेगा। ये बचेगा कितना, 1 से जो है डिसोसिएट होके 1 और 1 मिलता है, तो 40% जो है डिसोसिएट हो रहा है, तो 3 का 40% इसमें से घटा देंगे, इतना बचेगा। तो ये आ जाएगा 40/100 यानी 1.2, ये भी 1.2 आएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 1.8। अब आपको वॉल्यूम गिवन है 4 लीटर, आयतन 4 लीटर दिया है, तो इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, PCl3 Cl2 और ये PCl5। अब ये एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे मोल बाय वॉल्यूम, तो इसके इक्विलिब्रियम पे मोल 1.2/4, 1.2/4, ये बचा कितना है 1.8/4, एक 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1.2 इंटू 1.2 बाई 1.8 इंटू 4, एक डेसिमल हटा दीजिए, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, 0.6, 3 से कैंसिल कर दीजिए 0.2, तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 2.4 मोल्स ऑफ HI आर हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल। एक बंद पात्र में 2.4 मोल HI को गर्म करते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम इज 22%। साम्यावस्था पर 22% वियोजन होता है। कैलकुलेट मोल्स ऑफ H2, I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था पर H2, I2 और HI के मोल की गणना कीजिए। ये रिएक्शन आपको दी हुई है। तो ये रिएक्शन दी है, इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉरी 2HI H2 प्लस I2। इनिशियल जो है मोल इसके दिए हुए हैं 2.4, तो प्रारंभ के में मोल 2.4 दिए हैं, ये 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे जो मोल होंगे, इक्विलिब्रियम पे जो इसके मोल होंगे कितने होंगे, मान लीजिए इसका x मोल डिसोसिएट होता है, तो ये बनेगा कितना, x/2, ये आप जानते हैं, ये बनेगा, क्योंकि यहाँ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक से 2 मोल से 1 और 1 बनते हैं,
x अगर डिसोसिएट होगा तो x/2 बनेगा। अब यहाँ देखिए वियोजन की मात्रा, डिसोसिएशन का परसेंट दिया है 22, यानी अगर जो है टोटल 100 मोल हैं तो मोल्स ऑफ HI डिसोसिएटेड, वियोजित HI के जो मोल होंगे वो कितने हैं 22। हमारे पास हैं कितने 2.4, तो अगर 2.4 मोल हैं तो HI के कितने मोल डिसोसिएट होंगे 22/100 इंटू 2.4, इसको सॉल्व करिए, ये 0.22 इंटू 2.4 2288 8 44 8 52, तो ये 0.528 मोल्स आ जाएगा। तो ये कितने वियोजित हुए, तो ये x की वैल्यू आई, जितने वियोजित हुए यही हमारा x की वैल्यू आई 0.528। ठीक, तो हमको हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा x/2 यानी 0.528/2 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.264। इसी तरह से मोल्स ऑफ I2, ये सब इक्विलिब्रियम पे है, ये भी x/2, तो ये भी 0.264 आ जाएगा। मोल्स ऑफ HI ये आ जाएगा 2.4 माइनस 0.528, तो इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.872। तो ऐसे इसको हम निकाल सकते हैं। हालांकि इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से निकाला जाता है, तो वो आपके उसमें नहीं है। अब अगर ये चीज़ कहता है कि इसके लिए Kc निकालिए, मान लीजिए कहता, तो आप क्या करते, इसके बाद कहता है कि ये इसके मोल्स निकालिए और Kc भी कैलकुलेट करिए, Kc की भी गणना करिए, तो आप Kc का एक्सप्रेशन लिखते और इसमें आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, तो आपको जो है वैल्यू जितनी थी वो आपको सब मालूम है, 0.264 बाई मान लेते हैं वॉल्यूम आयतन V है 0.264/V और ये हो जाता 1.872/V का स्क्वायर। यहाँ से ये V स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाता और इसको कैलकुलेट कर लेते तो हमें Kc की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती, ये चीज़ निकाल लेते। या न्यूमेरिकल में आपको V दिया रहता कि इतने लीटर के पात्र में, यानी वेसल ऑफ सम लीटर्स, कुछ ना कुछ दिया होता। अब एक क्वेश्चन हम Kp और Kc में जो संबंध है उस पे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, फॉर द इक्विलिब्रियम, इस साम्य अभिक्रिया के लिए 2NOCl इक्विलिब्रियम साइन 2NO + Cl2, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶। साम्य स्थिरांक Kc का मान 3.75 गुणे 10⁻⁻6 है 1069 केल्विन पे। कैलकुलेट Kp एट दिस टेम्परेचर, इसी ताप पर Kp की गणना कीजिए। तो इसके लिए Kp और Kc का रिलेशन आप जानते हैं, Kp = Kc RT ⁻⁷Ng। तो पहले हम यहाँ पे ⁷Ng की वैल्यू निकालेंगे। ⁷Ng प्रोडक्ट के टोटल मोल, तो 2 और 1 3, माइनस रिएक्टेंट के टोटल मोल 2, गैसियस मोल्स लेते हैं, तो ⁷Ng की वैल्यू जो है 1 आ गई। Kc आपको गिवन है, T दिया हुआ है, R की वैल्यू आप जानते हैं, R की वैल्यू गैस कांस्टेंट, R जो है गैस स्थिरांक,
होता है, ये वैल्यू याद रखिएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में होती है। तो ये मान जो है इसमें हम इस Kp और Kc के रिलेशन वाले एक्सप्रेशन में रख दें। 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू दी हुई है 1069, इसकी पावर 1। इसको जब सॉल्व करेंगे 3.75 10⁻⁻⁶ इंटू 0.0821 इंटू 1069, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 3.287 इंटू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमने R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में कंसीडर की थी। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।